नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री अमित शर्मा जी। अमित शर्मा जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रशांत जी। पहला सवाल तो आपसे ये है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आज उसे पूरे 206 दिन हो गए, क्या लगता है किसानों का बिल के साथ समझौता होगा या बिल वापिस होगा? देखिए, अगर किसानों के साथ समझौता होना होता तो समझौता हो चुका होता। किसान अपनी मांगों पर खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। आज किसान भूखा प्यासा, बरसात, सर्दी, गर्मी सबको झेल रहा है, वहाँ खड़ा हुआ है। किसान समझौते के लिए नहीं खड़ा। ये काले कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर थोप दिए। किसानों के हित के लिए कानून यदि बनाए थे तो किसानों से पूछकर कानून बनने चाहिए थे, संविधान के अंतर्गत बनने चाहिए थे। जबरदस्ती बिल लाकर, बिल कब लाया जाता है? जब किसी चीज की इमरजेंसी देश के अंदर हो, उस समय बिल लाया जाता है। लेकिन भाजपा ने किसान बिल पारित किए थे, तब अखबार में प्रिंट हुआ था कि राकेश टिकैत ने उसका समर्थन किया, लेकिन 13 दिन बाद उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों के हित के लिए आंदोलन ला, किसानों के हित के लिए बिल लेकर आ रहे हैं। जब बिलों को लेकर आए तो किसानों के हित में कहीं से कहीं तक नहीं थे। उन्होंने दिखाया कुछ, अंदर कुछ था। तो क्या किसान उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा? आप यदि किसी इंसान को कह दे कि मैं तुम्हें अमृत दे रहा हूँ पीने के लिए, उसे जहर दे दे, तो क्या वो जहर पी लेगा? यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, तीसरा सवाल मेरा ये है कि किसान आंदोलन में जितनी भी पार्टियां हैं, वे सभी की सभी पार्टियां उसे बढ़ावा दे रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं। क्या ये पार्टियां सच में किसान के साथ हैं या फिर भाजपा का विरोध कर रही हैं? देखिए, यह लड़ाई किसान के और सरकार के बीच की लड़ाई है। यह सच्चाई और बुराई की लड़ाई है। किसान के साथ अत्याचार हुआ, किसान के साथ बुरा हुआ, किसान की जो फसलें पैदा हो रही है उसका उसे वाजिब दाम नहीं मिल रहा, उसके पास जो अधिकार था वो भी सरकार छीनने जा रही है। उसके खिलाफ अगर सरकार के खिलाफ कोई किसान के साथ खड़ा होकर आवाज़ उठाता है तो उसमें बुराई क्या है? और सारी पार्टियों का स्वागत है अगर वो किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित की बात कर रही है, तो हमें तो वो अच्छा लगा। और राजनीति की बात रही, राजनीति होनी भी ऐसी चाहिए जो देश के भविष्य को संवारने के लिए हो। किसान अगर सही होगा, किसान का बच्चा अगर आगे पढ़ेगा लिखेगा तो तभी पढ़ पाएगा लिख पाएगा, तब उसको उसकी फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। सर, जिस प्रकार 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की क्या नीतियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सर, आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तो दल बदल रहे हैं, उससे छोटे कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, छोटा कार्यकर्ता जो है पार्टी की नीतियों से जुड़ता है, पार्टी की सोच को समझ के आगे जुड़ता है, ना कि किसी एक नेता के पीछे जुड़ता है। और हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी की नीतियों से जुड़े हुए हैं। पार्टी का कोई नेता अगर पार्टी को छोड़ के अलग जाता है तो उससे मैं तो नहीं मानता कि पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क पड़ेगा। पार्टी हमेशा पार्टी की नीतियों से, पार्टी के व्यवहार से आगे चलती है, ना कि एक नेता से आगे चलती है। और यह बात अलग है जिस तरह आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ दी। उस चीज़ का कहीं तक कोई जिक्र नहीं कर रहा मीडिया। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तक पर राज किया या कांग्रेस की 70 साल तक पार्टी रही, उसके बीच में भाजपा की पार्टियां आई गई, लेकिन जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लोग कांग्रेस, सपा, बसपा सब छोड़कर भाजपा के पीछे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, यह कहना आपका गलत है। आप देख सकते हैं कि पिछले 7 साल के अंदर ही पंजाब के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाई, अन्य राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट से वो सरकार गिरा दी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है। ऐसा नहीं है, वो राज्य पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास थे, आज वो राज्य कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर और अच्छा कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने खोखले वादे कर इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर एक गलत फहमी का माहौल पैदा कर
अपनी सत्ता काबिज की है। आप देख सकते हैं यह सरकार मौत पर भी झूठ बोलने से नहीं कतराती। 3 जनवरी को पिछले साल 3 जनवरी को मुरादनगर में आपको ध्यान होगा शमशान की छत गिर गई थी। उन लोगों को मुआवजे का बड़ा बड़ा वादा कर दिया इस सरकार ने, आज तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर आप देख रहे होंगे 40-40, 50-50 हजार रुपए के ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक गए, रेमडेसिविर इंजेक्शन का भूखार मच गया। ऐसा क्या था? क्या सरकार को पहले से नहीं पता था कि क्या स्थिति है प्रदेश की, क्या स्थिति है देश की, जो सरकार उस चीज के ऊपर कोई अच्छी योजना बना पाती? सर जब कोरोना की पहली लहर आई तब ना तो सिलेंडर की जरूरत हुई ना ऑक्सीजन की जरूरत हुई, लेकिन दूसरी लहर में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर इतने चाहिए थे कि सरकार आपूर्ति कहां से कराती। और जो आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, सर वहां तक तो बात पहुंची ही नहीं। ये तो सब डॉक्टरों का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, इन सब का किया धरा है। तो जो काम गलत होंगे वो हॉस्पिटल के करे हुए होंगे, मैनेजमेंट के करे हुए होंगे, उस पर सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती। देश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी का है, देश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी का है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। जब ये सब कांड ऊपर तक गए तो भाजपा ने एक टीम गठित की। उस टीम के अंतर्गत जो छापेमारी के दौरान जो आरोपी सिद्ध हुए उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। कब टीम गठित की? जिस समय लोग लूट पिट चुके होते थे उस समय टीमों को गठित किया जा रहा है। आप बताइए कि मेरठ जिले के अंदर लगभग 25 लाख वोटर है और एक दिन के अंदर ये कितनी वैक्सीन लगा रहे हैं? अगर वैक्सीनेशन पे आप बात करें, इनकी नीतियों पे बात करें, डीएम का आंकड़ा है, डीएम साहब के ट्वीट पे देखिए आप, उन्होंने कहा कि हम एक दिन के अंदर 6000 वैक्सीन लगाएंगे। कितने महीने में जाके वैक्सीन पूरी होंगी? 1 साल के अंदर वैक्सीन लगा पाएंगे? नहीं सर। जो सरकार अपने देश की जनता को समय पर वैक्सीनेशन ना दे पाए, दूसरे देशों में व्यापार करे वैक्सीनेशन का, वो सरकार क्या देश को चला पाएगी? नहीं सर, आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने डाला है कि 6000 वैक्सीन प्रतिदिन लगेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने डाला है कि हमारा टारगेट है कि 10 लाख वैक्सीन एक दिन में लगे, और ये टारगेट को आधे से ज्यादा पूरा भी हुआ है। आज 7 लाख वैक्सीन लग चुकी है एक दिन में। आप कहना मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने पिछली लहर में वादा किया था 20 लाख करोड़ रुपए मैं देश को दे रहा हूँ। कहाँ है 20 लाख करोड़ रुपए? कहाँ है उन 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं? इस लहर में आपने देख लिया सब व्यवस्थाएं खोखली थी। हॉस्पिटल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, क्या था इस समय? ये तो झूठे जुमले हैं, इनके वादे कर देते हैं, कहने में तो कुछ जा नहीं रहा, उसे धरती पर भी तो उतारे, उसे काम करके भी तो दिखाए। रिकॉर्ड में कहना और करना। वैक्सीन बनाई कितनी है हमारे देश में, टोटल वैक्सीन खरीदी कितनी है और इन्होंने लगा उससे ज़्यादा दी रिकॉर्ड में। अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देखिए कि सरकार ने कितनी वैक्सीन खरीदी, कितनी वैक्सीन सरकार ने बनाई और हिंदुस्तान में कितनी वैक्सीन लगाई। अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो जितनी वैक्सीन सरकार ने खरीदी नहीं, बनाई नहीं, उससे ज़्यादा इन्होंने लोगों को लगा दी इनके बोलने के अनुसार। सर ऐसा है, हमारे देश में बहुत कम कंपनियां हैं जो वैक्सीनेशन का काम कर रही हैं या जो वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन आपदा इतनी तेज बढ़ी कि वैक्सीन की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ी तो बाहर से खरीदनी भी पड़ी सरकार को। तो हमारे देश में जब हमारे देश की स्थिति का पता था सरकार को, तो क्यों हमारे देश से वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दी गई? ऐसी क्या आफत आ गई थी? पहले अपने देश की सोचनी चाहिए थी। दूसरे देशों को वैक्सीन भेज दी गई। अभी कह रहे थे इनके मंत्री कि वो तो एक व्यापार, इनके प्रवक्ता कह रहे थे संबित पात्रा कि वो तो एक व्यापार का अनुबंध है, इसका मतलब आप वैक्सीन का व्यापार कर रहे हो दूसरे देशों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आज का कार्यक्रम खास बातचीत यही समाप्त। अगले कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।